माय डियर कैंडिडेट, आज का जो ये सेशन रहा है, खुशी की बात ये है कि हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, आज वही RHDL के जयप्रकाश दे रहे थे। वैसे जयप्रकाश ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया यहाँ के कि किस तरह से कौन कौन सी खास बातें थी जिसकी वजह से इनको यहाँ पे वो राइट ट्रैक मिल पाया। बहुत अच्छे पहले वीडियो पड़े हुए हैं। मैं आपसे सर से कहूँगा कि उनको दोबारा से ढूंढ करके रिवाइव कर देंगे तो पुरानी बात पूरी हो जाएगी। वैसे मैं चाहता हूँ 2-3 लाइनें तो अपनी जयप्रकाश यहाँ की कुछ एक्सपीरियंस की शेयर करो, फिर लोगों से फीडबैक लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग में जो आपको मिलती है जब किसी कैंडिडेट की वर्किंग जो कर रहा हो तो आप वो जो ट्रेनिंग देता है, जनरल जो आप कोचिंगों में जाकर के ट्रेनिंग कोर्स सीखते हैं, क्योंकि कोर्सेस को समझना पड़ेगा। लोगों के अंदर कोर्सेस की बीमारी है। CCC कर लिया, ये कर लिया, एजुकेशन कर लिया, और एजुकेशन हम मैं इतना एजुकेशन मुझे जॉब लगा दीजिए, वो और रियल कंपनी में। क्योंकि मैं आपको पोस्टिंग डाल चुका हूँ कि MIS की 2 प्रोफाइल की इमीडिएट ज्वाइनिंग्स वहाँ चल रही हैं। लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं, इंटरव्यूज़ इमीडिएट दे सकते हैं, पैकेजेस की प्रॉब्लम नहीं है, MIS टीम को मैनेज कर सकते हैं तो सेम कंपनी में। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल किए जाते हैं आपकी नई अवेयरनेस के लिए। जयप्रकाश, पहले कुछ अगर तुम्हें यहाँ के एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को रिवाइव होगा दोबारा से। ठीक है सर, कोई दिक्कत। मेरा नाम जयप्रकाश है। वैसे मैं बेसिकली हमीरपुर से हूँ, और मेरे बारे में सर ने कई चीज़ें बताई कि मैं यहाँ कैसे आया। एक्सपीरियंस के 2-3 वीडियो पढ़े, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक प्रेशर, वो बंदा होता है ना, प्रेशराइज वाला बंदा, कि पहले से 2-3 जगह से मार खाया हुआ कि हाँ यहाँ पर पैसा दिया हुआ है। 3-4 कंसल्टेंसी थी यहाँ से लखनऊ इलाहाबाद तक की, जहाँ पर मैं पैसा दे करके आया। लेकिन वहाँ यही है कि जाइए, इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका हुआ नहीं हुआ, उन्होंने अपना पैसा ले लिया। अगर जॉब लग गई तो सैलरी का 50% उनका पक्का है, नहीं लगी तो फिर घूमने। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सबसे ज़्यादा जो बदलाव लगा था कि स्किल पे ध्यान देने की बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन होता है कि हमारी जो कमी होती है वो स्किल। तो उस पर सर ने बोला कि तुम्हारी ये कमी है, उसमें ध्यान देना है। ठीक है सर, क्लासेस हैं, ऐसे ऐसे करके क्लासेस होंगी, मंडे और संडे जो भी क्लासेस थी उस टाइम पे, मेरे टाइम पे मैंने सारी क्लासेस ली, कोई क्लास ऐसे स्किप नहीं की थी। मेरे पास सुविधा नहीं थी लैपटॉप की, फिर भी मैंने रजिस्टर में फार्मूले लिख करके तैयार किए। ठीक है, तैयार करने के बाद सर के रेफरेंस से और सर के आशीर्वाद से ही आज मैं रतन हाउसिंग में हूँ। मुझे 1 साल वहाँ पर हो गया है, और सर का मैं बात कितनी बार भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि सर हैं की वजह से ही मैं वहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत जगह थप्पड़ खाए, बहुत जगह मार खाई, नहीं हो पाया। पहले ट्रायल में इसका हुआ था, और पहले ट्रायल में जब ये आया था वो जरूर बताया करो, इंसिडेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ट्रायल के बाद में तो ये क्या हुआ था सर? पहले ट्रायल में तो पहले तो वहाँ पहुँचा, टाइम 3 बजे के आसपास मुझे बुलाया गया था। बैठा रहा, करीब 1 घंटा बैठाया। बैठाने के बाद फिर HR राउंड हुआ। HR राउंड में बहुत से सिंटेक्स हैं और मेरे बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। और जनरली हम लोग कमी क्या करते, फार्मूले पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका सिंटेक्स नहीं पता। वहाँ पर हमें जाने के बाद पता चला कि सिंटेक्स भी हमें आना चाहिए। अगर फार्मूला पढ़ा है तो उसका सिंटेक्स, तो वहाँ पर हम पहली बार हम सीखे इस चीज़ को कि सिंटेक्स की ज़रूरत है। HR राउंड क्लियर करने के बाद मेरा टेक्निकल राउंड 45 मिनट का था। उसमें पसीना आ रहा था पूरा शरीर में, मतलब जैसे कंपन टाइप का होता, लेकिन हमने सोच लिया था कि हमें इंटरव्यू निकालना है। निकालने के बाद फिर हमारे जो टेक्निकल राउंड ले रहे थे उन्होंने पूछा कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। तो मैंने उनसे बताया कि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं। आप हैं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बोले क्या करना चाहिए? सर जैसी आपकी इच्छा, आपको रखना है। अब मैंने था, मेरी जो थी मैंने बता दिया। बोले फिर क्या करोगे? तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ सकते हो, बताइए कब आना है? बोले 1 हफ्ते बाद आना है। फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैंने दोबारा 1 हफ्ते सोने का नहीं देखा, खाने का नहीं देखा, पूरी तैयारी फिर से की। यहाँ पर जो नहीं है, जो मेरे सीनियर थे जो क्लास लेते थे, सबसे मैंने एक चीज़ समझी कि ये चीज़ अगर आ सकती तो क्या होगा। उस चीज़ को समझा, अपने ऊपर काम किया, फिर दोबारा गया। लेकिन फिलहाल दोबारा में कुछ ना इंटरव्यू हुआ ना कुछ। दोबारा में बस इंटरव्यू की ज्वाइनिंग की डेट बता दी गई, किस डेट को आपको आना है, और ऑफर लेटर मिल गया। ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, देखिए। और ये बीच में इनको उसके पहले बहुत ही दिक्कत में थे, 5-6 साल ये बहुत परेशान रहे हैं। हमारे पास जब आए थे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनकी ज्वाइनिंग करा पाऊंगा, बट कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन, कैंडिडेट को दी गई गाइडेंस पे फॉलो करना, फेथ रखना, और पुराना इसका बहुत अच्छा करियर नहीं रहा, उसके बाद में ये पहुंचा तो बिल्कुल ठीक जगह पहुंचा।
इसलिए ये लोगों को मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ कि लोग इस बात को समझें। अगर पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो बहुत डिटेल्स में एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ। एक्चुअली वैसे मैं बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर साइंस से मैंने पॉलिटेक्निक किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से था, बस नाम है उसका, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं याद, सब भूल गया। 2013 में कंप्लीट करने के बाद सर के पास मैं 2022 में आया था, मई में, ठीक है। 2013 से 22 के बीच का जितना भी पीरियड था मैंने टोटल संघर्ष पे, मतलब फील्ड पे कोई भी ऐसे प्रोफाइल नहीं बची जो मेरे हिसाब से जो समझ में आई, जो मिला मैं वो सब करता गया, क्योंकि घर से बाहर था, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। लेकिन मेरी फील्ड की जब मैं सर के पास आया तब सर ने मुझे पर्टिकुलर गाइड किया कि तुम्हें MIS में जाना चाहिए, तुम्हारी प्रोफेशन मतलब स्किल है उसके हिसाब से, जो तुमने क्वालिफिकेशन ली उसके हिसाब से ये बेस्ट है। तो फिर मैंने उस हिसाब से तैयारी की और फिर मैं आज मैं ये एक एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में भी देखिए लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करने का काम भी कंटिन्यूसली चालू भी है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, वहाँ पे भी अपनी जगह बनाते रहें। अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि लोगों को ये बताना आप लोगों को है, ये जो ट्रेनिंग है एक दो लाइन में बताना है क्या डिफरेंस है। भाई कोचिंगों में भी लोग पढ़ते हैं, आप पैसा लगाते हैं, लोग कोर्स भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक BTech ये सब करके आ रहे हैं, MIS के लिए बड़े बड़े कोर्स करके बेंगलोर उससे चले जाते हैं। ये जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है, एक एक लाइन में बताइए। आप बताइए, आपको तो एक्सपीरियंस है ये, यहाँ का जो ट्रेनिंग रहता है आपको नज़र आ रहा है कि आपको 8 साल का शायद एक्सपीरियंस है, 8-10 साल का। तो अब आप बताइए, आप तो एक सीनियर कैंडिडेट भी हैं, क्या आपको डिफरेंस सामने आता है कि किन चीज़ों का डिफरेंस है? डिफरेंस सर ये है कि जो कोचिंगों में सिखाया जाता है और जो यहाँ में जो सेशन होते हैं, वो जो ऑफिसों में प्रेजेंट टाइम में जो वर्क चल रहा है उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पे काम कैसे होता है। कोचिंगों में तो सिर्फ पढ़ा दिया जाता है कि ये कर लीजिए और ऐसे करना है बस जाके आपको। यहाँ के ट्रायल में मजा आता है, ट्रायल से पता चलता है ना कि आपको क्या है, प्रेशर होता है ट्रायल से पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। कुछ आप बोलिए सर। जो है सर ने बोला जो कोचिंग में सिखाते हैं वो डायरेक्ट सिखा के हम लोग घर आ जाते हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो करंट में चल रहा है जो कंपनी में, वही ट्रायल दे रहे हैं। प्लस ये एक चीज़ हम लोग बताते हैं मेरी कमी क्या है। हम लोग अगर से कुछ कोई हम लोग रट लेते हैं, सर ने बताया मेरे को, मैंने एक जिसमें शायद मैं रट रहा था, इसमें रटना नहीं है, समझ कर ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जाके आगे बढ़ सकते हो। चलो ठीक है, अब तुम ही लोगों से ट्रेनिंग कराएंगे, अब तुम लोगों से ट्रेनिंग कराएंगे। उन्होंने जैसे कहा कि हम कोचिंग से आते हैं तो हमें वहाँ पर आते हैं, घर पे ट्रायल नहीं देते। लेकिन यहाँ पर है, अगर हम घर पे ट्रायल नहीं दे पाते हैं तो यहाँ तो हमारा ट्रायल होता है, उससे हम प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो फार्मूलेज और जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग कभी नहीं जानते थे सर पहले, और ये भी नहीं मालूम था कि कंपनीज में क्या यूज होता है क्या नहीं होता है, एक्सेल में वर्किंग होती है कि टैलीज पे होती है कि नहीं होती। सर इसका कोई आइडिया नहीं था कि MIS की क्लास क्या होती है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद ये पता चल गया कि एज इट इज़ मैक्सिमम कंपनीज में MIS का वर्क होता है। तुम इतनी दूर से आते हो, बरपुर से चल के आ रहे हो, क्लास में उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बड़े भी अच्छे ढंग से समझ रहा है, तो तुम्हें क्या डिफरेंस सामने आता है? सर ये डिफरेंस लगा मतलब कि बाहर जो कोचिंगें चल रही हैं ना, कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं, तो सीखा है, हमने भी कभी सीखा था तो सब भूल गए। तो सर जी से आए तो यहाँ कोई ट्रेनर को आप हायर किए नहीं, ये आपने बताया RSDM में करते हैं, वो लोग यहाँ सिखा रहे हैं कि आज बाहर कंपनियों में कैसे काम हो रहा है। और जो सर आपका तरीका वो अलग है कि डेली आप जो ट्रायल लेते हैं वो सबसे यूनिक तरीका है, वो टेंशन देता है जी, टेंशन और वो आदमी की परफॉर्मेंस को टेंशन ही देता है, उससे सीखते हैं सब। टेंशन देता है तो आदमी एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करता है कि हमें नहीं आया, हम नहीं कर पाए। आप बताइए सर। यहाँ पे वीक पॉइंट पे काम किया जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं। कोचिंग में तो सिर्फ डिप्लोमा दिया जाता है, बाकी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे किस फील्ड में क्या वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमको तैयार किया जाता है और डेली ट्रेनिंग दी जाती है। और जो टीचिंग स्टाफ है बहुत बेटर है, क्योंकि कोचिंगों में इतना अच्छा नहीं मिलता। टीचिंग स्टाफ के जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट था, आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे A+ कैटेगरी के कॉलेजेस अब क्या करते हैं, गेस्ट लेक्चर बुलाते हैं जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि जो पढ़ाने वाला वो कोर्स पढ़ेगा, आएगा, पूरा कहानी सुना चला जाएगा और इंटरव्यू वही रहेगा। इंडस्ट्रियल लेक्चर इसलिए बुलाते हैं जो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। अभी HR में एक ज्वाइनिंग हुई है 58,000 की, उसके पीछे कारण था कि HR के एक बंदे को जो वर्क कर रहा है उसने ग्रीवेंसेस को पूरा बता दिया था कि कौन कौन से HR के इंडस्ट्रियल लॉ, कौन कौन से आपको देखने में चीज़ें क्या देखी जाती कंपनी में, बताया
और उसने जाके वहाँ पे वही देख करके बता दिया और फाइनल हो गया पैकेज। वो उसी फील्ड का था, थोड़ा सा फाइनल थोड़ा सा पसंद किया गया। तो ये बात समझनी है कि जिनको जॉब में आना है उनको प्रोफाइल समझनी है। अब तुम तो टीचिंग में थे, हम तो तुमको थोड़ा सा उसमें ले रहे हैं कि तुमको 2-4 तो सेशन तुम खुद ही थक जाओगे। तुमने देखा कि इंटरेस्टिंग, वो क्या समझ में आ रहा है डिफरेंस, तुम समझ रहे हो। अच्छी बात ये है यहाँ जब पहली बार आए थे तो सबसे अच्छी बात यहाँ कुछ हाइट नहीं है, जो कुछ है सब ओपन है। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी। नहीं, हम कानपुर की बहुत कंसल्टेंसी में गए थे, मतलब वहाँ 5 वर्ष, लेकिन वहाँ हमारे थे 2 रुपये हम कहीं नहीं दे, लेकिन यहाँ हमने जो भी हुआ ठीक। लेकिन और दूसरी चीज़ यहाँ की है क्लासेज, मतलब यहाँ पर जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग आते हैं तो वो वही पढ़ाते हैं। वो दीन दुनिया का पढ़ाना वो अच्छा नहीं है, जो एक्चुअली में आजकल पूछा जा रहा है, आजकल यूज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो पढ़ाना। तीसरी चीज़ यहाँ पर जब ट्रायल होता है तो ऐसा लगता है बस इंटरव्यू हो रहा है, तो वो जो अंदर एजिटेशन होती है वो खत्म होती है। ये कुछ लोग इसे ट्रायल के बाद में आना बंद कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेशंस भी कई लोगों ने ऐसा किया है, जब ट्रायल लिया उनको अपनी रियलिटी समझ में आई, फिर बोला तुमने आए क्यों नहीं, बोले सर हमें लग रहा है कि हम कर नहीं पाएंगे। उससे डरे भी वो, लेकिन फिर एक काम हो गया, डरे तो उनको हमने दूसरी प्रोफाइल सजेस्ट करी कि तुम इस प्रोफाइल में भी मत करो और इस प्रोफाइल में भी कर करके पहले अर्निंग चालू करो, और फिर बीच में वो आते रहे, उसके बाद उनका फाइनल हो गया। तो डरना नहीं है ट्रायल से, लेकिन एक्चुअल तो सच को तो भाई जो कंपनी में चल रहा है उसको हम छिपा कैसे सकते हैं, वो तो दिखाना ही होगा। नहीं दिखाएंगे हम और पीछे जाएंगे। सिर्फ लॉलीपॉप तो दे नहीं सकते, कंपनी में तो हो नहीं पाएगा सर। आप बोले भैया आपको तो पहले दिन है, बहुत दूर से आते, आप तो झेल पा रहे थे कि नहीं? जी सर, ये ठीक है। जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है वहाँ बहुत एक्स्ट्रा लेवल में चीज़ें बता दी जाती हैं, जिसमें से हमको ढूंढने में मुश्किल होती है कि हमें इस लेवल पे किस हिसाब से इंटरव्यू देना है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं सर, वो उस हिसाब से उन सब चीज़ों में से छांट के बताई जा रही है कि तुम्हारे लिए क्या क्या ज़रूरी है और इसमें से तुम किस हिसाब से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो चलो, तुमने फीडबैक बहुत अच्छी थी, लोगों समझने वाली थी है, तो लोग शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये जब पहले 25 जॉब हंट ड्राइव हुए थे, मैं एक बात को ऐड करके ख़त्म कर रहा हूँ बात को, क्योंकि आज जयप्रकाश ने बहुत पूरा संडे यही दे दिया है और खुद ही वो यहाँ पे हमीरपुर से रह रहा, खुद ही खाना पीना बनाता खुद है और बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करता है। ज़मीनी स्तर का कम खर्चों में अपनी पूरी चीज़ों को करने वाला, सीखने वाला, कैसे देखिए उड़ान बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको दिखाई देगा। माय डियर कैंडिडेट, मैं केवल एक बात आपको बताऊँगा, पहले 25 जॉब हंट ड्राइव जब हुए थे यहाँ के, तो सिलेक्शंस कम होते थे कैंडिडेट्स के। ये ढूंढा गया कि सिलेक्शन कम क्यों हो रहे हैं, क्या इनके पास कोर्सेज सब हैं, एजुकेशन सब है, सभी लोग बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, पर इनके सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। उसको देखने के बाद में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ बता रहे हैं आकर के, उससे सिलेक्शन इंक्रीज हुए हैं। खास बात ये है कि वो प्रोफाइल जो होने चाहिए वो इसमें मदद कर रही है, इतनी बात है। और जो लोग मिस कर रहे हैं, आप ये समझिए, आप एक सेशन जब नहीं आते हैं, आप अपनी चीज़ों में बेस्ट हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करते हैं, बहुत बड़ा अवसर मिस करते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये कुछ कैंडिडेट हैं, देखिए अकबरपुर से 30 किलोमीटर में संडे को सेशन में मिल करके आ रहे हैं। ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, बजाय बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े वो जो, इसीलिए ऐप और जॉब मार्केट में लॉलीपॉप वाली बातें खट्टी हो गई हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। कंपनी किसी को भी बिना प्रोफाइल के, बिना राइट कैंडिडेट के लेने वाली नहीं है, किसी जुगाड़ से नौकरियां नहीं मिलती हैं, दिमाग में ये भर लीजिए, ये सब झूठ से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysourcejob.com। थैंक यू।